आपका स्वागत है कमोडिटी आउटलुक में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। इस पूरे हफ्ते एनर्जी और बुलियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। $75 के नीचे कारोबार करने वाला ब्रेंट 80 के करीब पहुंचा, तो वहीं नेचुरल गैस की कीमतों में दबाव बरकरार है। पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाइज बनाने वाले सोने में हमने इस हफ्ते 59,000 के नीचे प्राइसेस आते हुए देखे, तो वहीं चांदी 72,000 के पार निकली। ऐसे में अगले हफ्ते कैसी रह सकती है इन तमाम कमोडिटीज की चाल और लंबी अवधि के निवेशकों को कितना मिल सकता है रिटर्न, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, साथ ही साथ हमारे साथ हैं अमित खरे, हमारे साथ प्रथमेश माल्या भी हैं और भूमेश शर्मा भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली। पिछले हफ्ते के ऑल टाइम हाइज बनने के बाद इस हफ्ते हल्की सी गिरावट, या तो इसे निराशाजनक कह सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको वापस यहाँ पर निवेश करना हो। अनुज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस एक नियर टर्म ट्रेडर के लिए और एक लंबे समय के निवेशक के लिए, दोनों ही तरीकों से कैसे बनाएं स्ट्रैटेजी? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा स्टेबल मोमेंटम गोल्ड में देखा है, बट उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो सिल्वर अब 71,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। $24 के लेवल्स दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों ने एक अच्छी रैली जो है पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखाते हुए दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स देखें तो अब 102 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम जो है वाइज अगर देखें तो गोल्ड अगेन अब एक पॉजिटिव मोमेंटम में जाता हुआ दिख रहा है। हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते आपको 1985 $1990 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्ट ये भी है कि 2000 तक के लेवल भी आपको अगले हफ्ते गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक तक अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो अगेन 60,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 59,500 के आसपास तक, तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 60,000 से लेकर 60,200 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में $2,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक नियर टर्म में हल्की सी गिरावट की शायद उम्मीद जरूर है, लेकिन लंबे समय के लिए यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। 60 और 60 के ऊपर के स्तर यहाँ पर अनुज को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? ऑल टाइम हाइज तो हमने यहाँ पर जरूर बनते हुए देखे, और बार बार इस हफ्ते की अगर बात करें तो इसी हफ्ते में $2,000 हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर बनते हुए देखे, लेकिन भारतीय बाजारों में उन लेवल से हम अभी काफी दूर हैं। गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली 60,000 भाव जो है इंडियन मार्केट्स के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि गोल्ड को यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं फिलहाल साइडवेज में बैठूंगा और मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। बट अगर आप एक हफ्ते के नजरिए से देखिए तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए मैं 59,000 और 59,200 के बीच में ट्रेड एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 58,720 का स्टॉप रखूंगा और ऊपर में 60,300 तक के भाव मेरे ख्याल से एक हफ्ते के नजरिए से पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा सा लंबा नजर देखते हैं, जहाँ पे पॉसिबली दिवाली या एक साल का अगर आप ध्यान रख के चल रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए, आप मोमेंटम और रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रखने के लिए आपका एक्यूमुलेशन जोन जो होगा गोल्ड के लिए एक साल के हिसाब से अराउंड 57,800 और 57,500 इस पर्टिकुलर रेंज में होगा। अपसाइड में मेरे ख्याल 60,000 वापस आपको देखने को मिल सकता है, और अगर 60,000 निकालता है तो 62,000 के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक साल के नजरिए में मेरे ख्याल से 62,000 बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो 61,000 एक प्रोबेबिलिटी है। 60,300 के स्तर जल्द देखने को मिल सकते हैं और 61,000 भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको फिलहाल इंतजार करना होगा। एज ऑफ नाउ साइड लाइन्स पर प्रथमेश की राय। अमित, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस? क्योंकि जिस तरह की उठापटक है, रुपी को भी यहाँ पर लेना है हमें, यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा यूएस की तरफ से, स्पेंडिंग नंबर्स भी आ जाएंगे, तो काफी सारी चीजें आगे भी बरकरार यहाँ पर रहेंगी। आपको भी लगता है कि नियर टर्म थोड़ा सा कॉशियस चॉपी रह सकता है? जी मनीषा, मेरे को लगता है कि गोल्ड जो है काफी सेंसिटिव जो है एसेट्स क्लास है, और जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आते हैं तो सबसे जो सेफ हेवन डिमांड जो माना जाता है वो गोल्ड को ही माना जाता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम एक बार देख लेते हैं। अभी रिसेंट 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का अगर हम रिव्यू करें तो अभी इस साल में लगभग 15% का रिटर्न गोल्ड ने हमें दिया है। वहीं पे अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जब से एमसीएक्स स्टार्ट हुआ था गोल्ड, तो उस टाइम से अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पे जो भाव था वो 6240 के आसपास था। तो वहां से अगर हम बात करें तो लगभग 860% का रिटर्न जो है गोल्ड ने हमें स्टार्टिंग 2003 से दिया है। वहीं पे अगर हम नियर टर्म की बात करें तो मेरे को लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा करेक्शन प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। प्राइसेस अगर 59,600 के आसपास मिलते हैं तो एक बार यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है एक हफ्ते के लिए।
उसका जो टारगेट मेरे को लगता है 60,400 के आसपास का रहेगा। वहीं पे 59,000 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर हम दिवाली तक की बात करें तो इसमें मेरे को लगता है कि 58,900, 58,400 एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस रहेंगे। अगर नियर टर्म में फ्यूचर में कभी प्राइसेस मिलते हैं तो वो एक अच्छा बेट रहेगा दिवाली तक के लिए। ओके आपको लगता है तो ये साल खत्म होते तक कैसे देखते हैं आप प्राइसेस अमित? क्योंकि जब हमने ये साल की शुरुआत होते हुए देखी या फिर जब सोना नए हाईज बनाता हुआ नजर आया पिछले हफ्ते 60,000 तक के, तो काफी लोगों को का ये मत था कि हम 62-63 के लेवल्स तो साल खत्म होते तक देख ही पाएंगे। अब आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी शायद नहीं है? मेरे को लगता है मनीषा जी इस साल की जो रेंज गोल्ड की रहेगी वो देखें तो 58,000 से लेके ऊपर में 61,000 रुपए तक हो सकती है। तो नियर लेवल जो नीचे के लेवल हैं 58, 58.5 के, वो भाव पे अगर निवेशक निवेश करते हैं तो उसमें रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर करेंट भाव पे ले लेंगे तो यहाँ पे रिटर्न के चांसेस कम रहेंगे और रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। भूपेश आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, उनका ये मानना है कि ये साल अगले साल यहाँ पर तेजी रह सकती है, लेकिन जैसे ही हम 2025, 26, 27 तक जाएंगे तो सोने के भाव यहाँ पर और नीचे आ सकते हैं। कई रिपोर्ट्स का तो ये मानना है कि अगर इस साल में $2100 देखने को मिल भी जाए जो कि नया हाई है, तो भी आप 1700, 1600, 1500 तक के भी स्तर यहाँ पर अगले 3-4 साल में फिर से बनता हुआ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं थोड़ा सा नियर टर्म या थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चार्ट? जी नमस्कार। सबसे पहले बात करूंगा कि वीकली चार्ट की बात करूंगा तो वीकली चार्ट में 58,600-700 के आसपास जहां भी बाजार मिलता है वहां लेना चाहिए। अगर अभी की बात करें तो अभी रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करता गोल्ड के भाव से। यहाँ पर अगर गोल्ड खरीदते हैं तो स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए गोल्ड में इंतजार करना चाहिए। 59,000 के आसपास जहां भी गोल्ड मिलता है वहां गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। और अपसाइड में एक बार 60,200 तक के भाव वीकली लेवल पर देखने को दोबारा मिलेंगे। परंतु वहीं लॉन्गर टर्म की बात करें, दीपावली तक की बात करें तो दीपावली तक गोल्ड में मुझे एक लंबा करेक्शन दिखता है, जहां पर अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर डॉलर इंडेक्स या इंटरनेशनल शेयर बाजार के भाव अगर थोड़े सुधार लेते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे में 56,500 से 55,500 के भाव में नीचे में मिलेगा। परंतु वहां से फाइनली गोल्ड में पुल बैक दोबारा देखने को मिलेगा, जहां से मुझे ऊपर के भाव 60,300, 61,500 और 63,100 तक के भाव दीपावली तक संभावित रहेंगे। यानी कि थोड़ी सी रेंज यहाँ पर बड़ी होती हुई नजर आई है। प्रथमेश आपने ऊपर के स्तरों के बारे में तो यहाँ पर बताया, पर क्योंकि हम पूरे साल की यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, हम ऑल टाइम हाई तो देख ही चुके हैं, आपको भी लगता है 58, 56 ये लेवल्स इस साल में देखने को मिलेंगे? आई थिंक क्लियरली मनीषा 1800 का जो जोन है वो क्लियरली एक्यूमुलेशन जोन है, और अगर आप अकॉर्डिंगली आप M6 के प्राइस को मैच करें तो वो अकॉर्डिंगली 56,000 57,000 के बीच में आता है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने की बात कर रहे हैं तो करंट भाव से फिलहाल यहाँ पे मेरे ख्याल से आप मोमेंटम नहीं बना सकते, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। आपका अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है वो 56 और 57,000 के बीच में रहेगा, और अकॉर्डिंगली निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि आप जल्दबाजी ना करें, बिकॉज मोमेंटम तेजी का दिखा रहा है। इसके लिए आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश ना करें। आपका बेस्ट फेवरेबल बाय जो है 56,000 57,000 के बीच में ही रहेगा। ऑल राइट, तो तेजी में यहाँ पर ना फंसे, एक मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। इक्विटी मार्केट्स में हमने तेजी आते हुए देखी है, तो रिस्क एपेटाइट यहाँ पर बाजार में फिर बढ़ी है, तो कुछ पैसा यहाँ पर सोने से निकलता हुआ नजर आएगा, तो उस लेवल का आप यहाँ पर वेट करें और उसी टाइम पे आप सोना खरीदें भी। लेकिन बात अब चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि चांदी प्रेशियस मेटल्स में इस हफ्ते की स्टार रही है। अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार, मार्च में करीबन 10 से 12% की तेजी भी है, तो मार्च का महीना भी यहाँ पर काफी बेहतरीन बीता, और इस हफ्ते की अगर बात करें तो 2 से 2.5% की तेजी भी यहाँ पर है। अमित कैसे देखते हैं चांदी को आप? चांदी में ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन लोग बता रहे हैं। हमने $28-30 प्रति आउंस के भी लेवल्स के टारगेट्स यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। जी मनीषा जी, सिल्वर का कंपैरिजन अगर हम गोल्ड के साथ करते हैं तो ये साल जो है गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया है कंपैरिजन टू सिल्वर, क्योंकि 31 मार्च 22 से लेकर 23 तक का अभी अगर हम डेटा देखें तो गोल्ड 15%, वहीं पे सिल्वर लगभग 7.5% का ही मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिला है। तो चांदी थोड़ा सा मेटल के साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होता है, इसलिए इसका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा गोल्ड के कंपैरिजन में कम रहा। अगर हम एक हफ्ते के नजरिया से देखें तो मेरे को लगता है प्राइजेस 72,100 के आसपास से थोड़ा सा करेक्ट हो सकते हैं, नीचे में 71,000 के आसपास तक अगले वीक तक प्राइजेस मिल सकते हैं। तो इस अगले वीक के लिए मेरे को थोड़ा सा प्राइसेस डाउन लगता है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके चलें दिवाली तक के लिए तो 69,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका रहेगा।
प्राइसेस जो है मेरे को लगता है दिवाली तक 77 के आसपास तक हो सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों पे थोड़ा सा करेक्शन और 69 के आसपास से जो है ट्रेडर्स को वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखने को चाहिए। ऑलराइट, तो 3000 नीचे में मिले, 3000 नीचे में और करीबन 6000 ऊपर में एज ऑफ नाउ यहाँ पर करंट लेवल से रेंज बनती हुई नजर आ रही है। अनुज, आज आप कैसे देखेंगे चांदी को और आपको क्या लगता है एक्यूमुलेशन लेवल्स, बाइंग जोन्स कहाँ निकल के आएंगे? मनीषा जी, मुझे ध्यान है जब हमने साल के स्टार्टिंग में प्रोग्राम किया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि चांदी जो है 70 से लेकर 72,000 तक आपको दिवाली तक देखने को मिलेगी। तो ये टारगेट जो है वो मार्च एंड से पहले ही यहाँ पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ऑप्टिमिज्म है वो चांदी में देखने को मिला। हालांकि जो हम गोल्ड का टारगेट कर रहे थे 62,000 60,000 दिवाली तक, वो भी मार्च में ही हिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे वो पिछले एक महीने में काफी तेजी से चेंज हुए हैं। जो एक हॉकी स्टेटमेंट था फेडरल बैंक का वो यहाँ पर अब डॉविश होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अभी हमने लेटेस्ट देखा कि वर्ल्ड बैंक की एक स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अब रीओपन होता हुआ दिख रहा है और वहां से काफी अच्छी डिमांड जो है वो बेस मेटल के लिए आ सकती है, इंडस्ट्रियल मेटल के लिए आ सकती है। तो उसमें चांदी का काफी बड़ा रोल रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि चांदी जो है अब एक आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी सिर्फ ये $24 के आसपास है, जहां पर गोल्ड अगर आप देखेंगे तो $1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो सिल्वर और गोल्ड का रेशो है वो यहाँ पर अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर के प्राइस अभी भी थोड़े से अंडरटोन में है, जहां पर एक अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चांदी मुझे लगता है कि अगर हम एक शॉर्ट टर्म में बात करें तो 73,000 से लेकर 74,000 तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम एक दिवाली तक बात करें तो मुझे लग रहा है कि 75 से लेकर 80,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनली $26 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो $30 के आसपास मार्केट हिट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर $30 मार्केट ब्रेक होता है तो ऊपर मुझे लगता है कि स्काई काफी बड़ा रहेगा, जहां पर आपको अगेन 40 से लेकर $50 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। बट इनिशियली हम 26 से लेकर $30 को टारगेट करेंगे। $30 अगर ब्रेक होता है तो देन विल रिवाइज आवर टारगेट। बट इनिशियली हम डोमेस्टिक मार्केट में 75 से लेकर 80,000 तक का दिवाली तक का व्यू देख के चल रहे हैं सर। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा चांदी बहुत ही सुंदर कमोडिटी है। अगर सेफ हेवन फ्लाइट हो तो भी चांदी को फायदा है और अगर बेस मेटल्स यहाँ पर चढ़े तो भी चांदी को फायदा है। तो दोनों तरफ में चांदी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आएगी। और वो हंट ब्रदर्स वाली स्टोरी जो है हम बार बार दोहराते भी हैं प्रथमेश, $50 का ऑल टाइम हाई है, हम आधे लेवल पे फिलहाल खेल रहे हैं। और जैसे अनुज कह रहे थे कि हाँ 30 तक की अगर पॉसिबिलिटी है वो लेवल निकलता है तो स्काई इज द लिमिट। आप कैसे देखते हैं ये साल और थोड़ा सा लंबा भी, अगर आप यहाँ पर एक फील्ड चुनना चाहें, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी की जो बातें हैं, चांदी आप कहाँ उन लेवल्स को या उन टारगेट्स को अचीव करती हुई दिखेगी? I think clearly in comparison to gold, silver एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी प्लस इन्वेस्टमेंट कमोडिटी दोनों ही तौर पर देखा जा सकता है। दोनों की तरफ से, दोनों साइड से अगर डिमांड इंटेंसिव रही तो सिल्वर को आउट परफॉर्म करते हुए मेरे ख्याल से गोल्ड को देखा जा सकता है। अपसाइड वाले लेवल्स मैं भी मानता हूँ यहाँ पे 75,000 और 80,000 यहाँ पे मेरे ख्याल से लंबा नजरिए एक साल का अगर व्यू रखते हैं तो पॉसिबिलिटी अपसाइड की दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि इन्वेस्टर्स को इस भाव पे एंट्री करना चाहिए तो मैं यहाँ पे फिलहाल वेट की सलाह दूंगा। बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन्स अगर आपको इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से है तो समवेयर अराउंड 65 और 67,000 के बीच में रहेगा और अपसाइड जो है वो 74 फर्स्ट, उसके बाद 80,000। बट यहाँ पे फिलहाल इस पर्टिकुलर भाव पे इन्वेस्टर्स को फिलहाल वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, भूपेश आपका क्या नजरिया है? आप किस तरह की रेंज बनती हुई देखते हैं इस साल के लिए? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सिल्वर का एक बेंचमार्क लेवल शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए के ऊपर जब तक सिल्वर ट्रेड कर रही है तब तक सिल्वर का मार्केट पॉजिटिव बना रहेगा। परंतु गोल्ड की तुलना में बात करूंगा तो गोल्ड की तुलना में ये मार्केट अभी भी अंडर परफॉर्म करता हुआ मुझे दिखता है। लगता नहीं कि सिल्वर का बाजार ऊपर में गोल्ड की तुलना में कहीं ज्यादा तेज हो पाए आगे भी भविष्य में। और इसमें बड़ी तेजी आने के लिए अपने को एक स्पेसिफिक लेवल 73,500 के लेवल का ध्यान रखना होगा। 73,500 के भाव जब तक क्रॉस नहीं होते सिल्वर में तब तक बड़ी तेजी की इसमें संभावना नहीं लगती। शॉर्ट टर्म के लिए 70,000 के लेवल बेंचमार्क लेवल्स हैं। इसके नीचे सिल्वर में किसी प्रकार की बॉटम फिशिंग का ट्राई नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली सभी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आपको लेवल्स दिए हैं। सोने और चांदी में किस तरह से कारोबार करें, करंटली कैसे करें, दिवाली तक क्या राय है और उसके लंबे समय के सभी टारगेट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये बात हुई सोने चांदी की। एक रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि ये एक कमोडिटी है जो सभी एसेट क्लासेस को मूव करने की ताकत रखती है।
आपका स्वागत है। बात अब कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जहां पर तेजी के साथ कारोबार है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो करीब 5% की बढ़त के साथ कारोबार है। और सिर्फ WTI और ब्रेंट ही नहीं, रशियन उरल्स भी अपने 2 साल के लोज से ऊपर आते हुए नजर आए हैं। रशियन उरल्स अब देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत, चाइना, ये वो देश हैं जिन्होंने नियर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स रशिया से किए हैं। भूपेश, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को, और अगले हफ्ते के लिए अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी मैम, 6000 के ऊपर एक बेंचमार्क लेवल रहेगा क्रूड का, और इस भाव के ऊपर जब तक क्रूड लगातार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 6250 से लेके 6370 रुपए तक के टारगेट अगले भाव में अगले सप्ताह तक संभावित रहेंगे। प्रथमेश, चाहे वो रशिया है या चीन की डिमांड है, डॉलर है, यूएस इन्वेंट्रीज का गिरना है, काफी सारे फंडामेंटल्स हमने इस हफ्ते में डील किए हैं। अगले हफ्ते क्या कुछ वॉच करना चाहेंगे आप, और आपके लेवल्स क्या हैं? आई थिंक मैं भी यहाँ पे 6200 पॉसिबल मेरे ख्याल से अगले हफ्ते के लिए देख रहा हूँ। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं, यह काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मार्केट्स। तो यहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन वेट एंड वॉच रहेगा। वोलेटाइल मार्केट से काफी 6250 के लेवल्स रहेंगे, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड सेटअप जो बनता हो एंड क्योंकि आपने गैस की बात करी प्रथमेश, वहां पे क्या सेंस है अब, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं और अभी भी बहुत मुश्किल है 200 के ऊपर निकलना। आई थिंक ये गैस काउंटर कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ का फॉल है, इसमें कोई भी मोमेंटम अपसाइड की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से ये अभी यहाँ पे स्टेबल होना है तो 130 और 135 के जोन में ही स्टेबल होते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप एक हफ्ते के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉसिबल है 190 तक के टारगेट्स, बट ये काफी वोलेटाइल मूव्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे नेचुरल गैस अगेन काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, अगर आपके पास रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो ही ट्रेड करें, वरना इस पर्टिकुलर कमोडिटी को आप छोड़ भी सकते हैं। बट आपका एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे 163 161 के पास में रहेगा, स्टॉप लॉस 154 का रहेगा, टारगेट 190 के लिए रहेंगे। एक वीक के हिसाब से अगर आप एक साल का आउटलुक रखते हैं, अगेन काफी डिफिकल्ट है ये वैल्यू प्रपोजिशन नेचुरल गैस के लिए, बट मेरे ख्याल से अपसाइड में 240 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट अमित, यहाँ पर प्रथमेश ने 135 तक के लेवल्स भी बोले। आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट जहां पर 100 तक की बात भी की जा रही है। चार्ट्स पे अब क्या दिखता है? जी, नेचुरल गैस ने इस साल काफी झटका जो है ट्रेडर्स को दिया है, क्योंकि प्राइसेस 801 रुपए तक गए थे और वहां से प्राइस लगभग 165 के आसपास तक आए। मतलब यही ऐसी एक कमोडिटी है एमसीएक्स की जिसने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। वहीं पे अगर अगले हफ्ते या एक साल की रेंज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को अगले हफ्ते में 172 170 की रेंज में एक बाय का ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। मेरे को लगता है अगले वीक में 198 तक के प्राइजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। 159 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर थोड़ा सा लंबे व्यू की अगर हम बात करें दिवाली तक या फिर ईयर एंड तक का, तो मेरे को लगता है नीचे में 140 145 का लेवल और ऊपर में 230 का लेवल, ये एक रेंज रहेगी पूरे एक साल की। तक वो रेंजेस देखने को नहीं मिलती, आपको कारोबार नहीं करना है। और जैसे कहा गया, नेचुरल गैस एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी रही है। 800 के लेवल्स हमने देखे और फिर सीधा 200 और उसके नीचे भी कारोबार है। अनु, जैसा यूजुअली कहा जाता है कि कमोडिटीज की एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसके नीचे वो नहीं जाते हैं, पर नेचुरल गैस क्लियरली वो कोई भी रूल यहाँ फॉलो नहीं करता। देखिए, जब से क्रूड माइनस में गया है तब से वो डेफिनेशन चेंज हो चुकी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, तो अब हम उस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि कमोडिटी जब क्रूड एक माइनस हो सकता है तो प्राइस कहीं भी जा सकते हैं। बट डेफिनेटली जो हमने एक क्रूड के अंदर रिकवरी भी देखी थी वो भी बहुत शार्प थी। अगले ही दिन हमने देखा था कि सीधा +$10 पे क्रूड खुला था, -40 से +10। तो ऐसा मोमेंटम जो है वंस अ वाइल होता है। बट डेफिनेटली जब भी लोअर लेवल्स आते हैं तो वहां पर काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। इवन अगर हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे नेचुरल गैस के अंदर अपने एमसीएक्स के अंदर ही, तो वहां पर काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इस रेट पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेकआउट की वेटेज है। जैसे ही कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर टारगेट की बात करूं आने वाले 6 से 7 महीने के लिए, क्योंकि आगे विंटर सीजन रहेगा, स्ट्रॉन्ग सीजन रहेंगे, तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है 250 से लेकर 300 तक के लेवल आपको आने वाले 4 से 5 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। रमेश, एक फाइनल सवाल आपसे, अगले हफ्ते के लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो जिसमें प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी पैक डालना हो, तो आप कहां डालेंगे पैसे?
मुझे लगता है कि अगर मेरे को पैसे डालने हैं तो मैं सब में डाइवर्सिफाई करूंगा, क्योंकि जिस तरीके के टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिला तो डेफिनेटली सभी कमोडिटी एक वॉलेटाइलिटी में है और एक अच्छी डायरेक्शन में दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 20% मैं चारों कमोडिटी में पैसा डालूंगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस में। इवन मैं यहाँ पर बेस मेटल को भी ऐड करूंगा, तो क्योंकि जो पैक है पूरा ये एक अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम पांचों को ऐड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो मिटिगेट भी होगा और स्लो एंड स्टडी आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई देगा। प्रथमेश, आपको अगर कोई कमोडिटी एक चूज करनी हो तो आप क्या लेंगे? एक कमोडिटी अगर वो उसमें रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो मैं यहाँ पे क्रूड की सलाह दूंगा। मेरे ख्याल से क्रूड में आपको मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है 6,250। ओके, तो एक खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में आती हुई और वो शायद एक टॉप ट्रेड अगले हफ्ते में आप यहाँ पर बना भी सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया अनुज, प्रथमेश, अमित, भूपेश, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, आपके समय के लिए और वो सारी स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।